नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मादिगा आरक्षण समन्वय समिति बीदर द्वारा एक प्रेस मीट की गई आयोजित। औराद तालुका पंचायत कार्यालय हॉल में औराद के विधायक प्रभु बी चौहान के नेतृत्व में पेयजल के संबंध में तालुका स्तर के अधिकारियों की बैठक की गई आयोजित। कर्नाटक में 1 अप्रैल से टोल दरें 3 से 5% तक बढ़ जाएंगी। भाजपा आरोप साबित कर दे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का खुला चैलेंज। चाय के बहाने हमने राजनीतिक पार्टियों को एक देश एक चुनाव के लिए बुलाया, पूर्व राष्ट्रपति और एक देश एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने यह बात कही। हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े तो मुसलमान पहनते हैं, फिर होली के रंग पर हाय तौबा क्यों? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवालों पर दिए तीखे जवाब। अब समाचार विस्तार से। आंतरिक आरक्षण के कार्यान्वयन को लेकर मादिगा आरक्षण समन्वय समिति द्वारा पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समिति के राज्य नेता भास्कर प्रसाद और मादिगा समाज के नेता रमेश कट्टीतुगा स्वामीदास, उन्होंने कहा कि सरकार ने आंतरिक आरक्षण लागू करने के लिए 8 दिन का समय मांगा है, लेकिन हमने सरकार को 3 दिन का समय दिया है। 4 दिन का समय और दिया जाएगा। यदि उस समय के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू नहीं किया गया तो 5 अप्रैल को डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर कर्नाटक राज्य के सभी जिला नेता और कार्यकर्ता बेंगलुरु चलो कार्यक्रम में भाग लेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि करारा सबक सिखाया जाएगा। इस अवसर पर स्वामीदास केम्पनोर, रमेश कट्टीतुगा, पीटर श्रीमंडल और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उन्होंने 25 मार्च को औराद तालुका पंचायत कार्यालय हॉल में औराद के विधायक प्रभु बी चौहान के नेतृत्व में पेयजल के संबंध में तालुका स्तर के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और औराद विधायक प्रभु चौहान ने बैठक को संबोधित किया। फिर विधायक प्रभु चौहान ने कहा कि जैसे जैसे गर्मी की तीव्रता बढ़ रही है, औराद और कमलनगर तालुके के कई गांवों में पानी की समस्याओं के बारे में शिकायतें मिल रही है और अधिकारियों को जल्द से जल्द काम करना चाहिए। प्रभु बी चौहान ने ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को बताया। विधायक ने पंचायत अधिकारियों से गांववार पानी की समस्या की जानकारी ली। हर दिन कम से कम एक गांव से लोग पानी की समस्या की शिकायत करने आ रहे हैं। जनता की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही है। पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध रहे और लोगों की समस्याओं का समाधान करे। एक निजी बोरवेल या नया बोरवेल खोदकर पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए जहां तक संभव हो। स्थानीय स्तर पर समाधान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन गांव में समस्या की गंभीरता अधिक है वहां ही टैंकरों से पानी पहुंचाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विधायक ने कहा कि जनता की कॉल का तुरंत जवाब दिया जाए। किसी भी छोटी मोटी समस्या को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कहीं भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और कहा कि अगर जेजेएम का काम ठीक से होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। जल जीवन मिशन योजना जेजेएम के तहत बिलों के भुगतान के संबंध में विधायकों ने कम काम करने के बावजूद ठेकेदारों को अधिक बिल भुगतान करने के लिए ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों की कड़ी आलोचना। इस अवसर पर औराद तहसीलदार मलशेट्टी चित्रे, कमलनगर तहसीलदार अमित कुमार कुलकर्णी, तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी माणिकराव पाटिल, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति विभाग के सहायक कार्यकारी अधिकारी अभियंतरा माणिकराव, किरूर जेस्कॉम के सहायक कार्यकारी अधिकारी अभियंता रवि कारवारी, नगर पंचायत प्रमुख स्वामीदास, विभिन्न विभागों के अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उपस्थित थे। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। महंगाई से जुड़ी वार्षिक कवायद के तहत 1 अप्रैल से पूरे कर्नाटक राज्य में टोल दरों में 3 से 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस संबंध में अगले कुछ दिनों में अधिसूचना जारी की जाएगी। संशोधित दरें राज्य के 66 टोल प्लाजाओं में से अधिकांश पर लागू होंगी, जो रियायत अवधि पर निर्भर करेगी। एनएचआई बेंगलुरु के परियोजना निदेशक के बी जयकुमार ने बताया कि अधिकतम वृद्धि 5% और न्यूनतम 3% होगी। जिन टोल प्लाजा पर टोल शुल्क बढ़ेगा उनमें कन्विनेक और शेषगिरिहल्ली बेंगलुरु, मैसूरू, नांगली बेंगलुरु, तिरुपति, बागेपल्ली बेंगलुरु हैदराबाद, सादहल्ली बेंगलुरु हवाई अड्डा रोड तथा हुलिकुंटे और नल्लूरू देवनहल्ली सैटेलाइट टाउन रिंग रोड शामिल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एमओआरटीएच सड़क उपयोगकर्ताओं को कुछ रियायत देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर
टोल शुल्क के लिए एक नीति पेश करने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 19 मार्च को राज्यसभा को बताया कि भारत में कुल टोल संग्रह 2023 से 24 में 64,809.86 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है। 2019-20 में यह संग्रह 27,503 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 और संबंधित रियायतकर्ता समझौते के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। कर्नाटक राज्य ट्रैवल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकृष्ण हुल्ला ने कहा कि अतिरिक्त शुल्क का बोझ ग्राहकों पर डाला जाएगा। उन्होंने डीएच को बताया कि 2008 के नियमों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर शुल्क में वृद्धि की गई है। यह एक डिफॉल्ट वृद्धि है। हम पर्यटक कैब और टैक्सियां चलाते हैं और हम इस वृद्धि का भार ग्राहकों पर डालेंगे। बकाया बिजली बिलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग आरडीपीआर ग्राम पंचायतों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के माध्यम से बिजली उत्पादन करने के विचार पर विचार कर रहा है। आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खड़गे ने इस विचार की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव अंजुम परवेज और गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड जेस्कॉम के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रियांक ने एक्सक्लूसिव चैनल पर कहा कि इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाकर और सतत विकास को बढ़ावा देकर स्थानीय शासन निकाय को सशक्त बनाना है। कर्नाटक में 5,939 ग्राम पंचायत है। प्रियांक ने कहा कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का लाभ उठाकर ग्राम पंचायतें बाहरी बिजली आपूर्ति पर निर्भरता लागत कम कर सकती है और हरित भविष्य में योगदान दे सकती है। चर्चाएं संभावित कार्यान्वयन रणनीतियों, वित्तीय मॉडल और ग्रामीण समुदायों के लिए दीर्घकालिक लाभों पर केंद्रित थी। कर्नाटक में इन दिनों आरक्षण देने के मामले को लेकर बवाल मचा है। अब इस मामले में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही शिवकुमार ने बीजेपी को खुला चैलेंज देते हुए बताया है कि अगर बीजेपी उन पर लगाए हुए आरोपों को सही साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के इस दावे का खंडन किया कि उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव दिया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर यह आरोप सही साबित हुआ तो वह राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के अंदर फैसला लेने का समय दिया है, जबकि गृह मंत्रालय की ओर से इस मामले में 8 हफ्ते का समय देने की मांग की गई थी। यानी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 अप्रैल 2024 को करेगी। इन सबके बीच ये सवाल जानना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या सच में राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है? किसने इस मामले को उठाया है जो मामला कोर्ट में चला गया? और अगर दोहरी नागरिकता के आरोप साबित हो जाते हैं तो क्या है भारतीय कानून? एक देश एक चुनाव को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक बार चुनाव हो गया तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा।
वहीं जब सभी संवैधानिक संस्थाओं ने अलग अलग समय पर एक देश एक चुनाव के पक्ष में अपनी राय दी हो, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के खिलाफ कैसे हो गया? यह बात देश के पूर्व राष्ट्रपति और एक देश एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा। देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक विमर्श बनाने की कोशिश को लेकर न्यू दिल्ली डायलॉग में दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जहां वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी बात रखी। इस कॉन्क्लेव में दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश सिंह, पूर्व मंत्री सत्यपाल सिंह, बीजेपी नेता सुनील देवधर, पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट के जज SN धिंगरा, न्यू दिल्ली डायलॉग के संयोजक संजय कुमार समेत कई वक्ता इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। एक देश एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कहा कि 47 राजनीतिक पार्टियों को हमने वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग में बुलाया था। कई पार्टियां इस मीटिंग में नहीं आना चाहती थी। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में राजधानी पटना के गर्दनी बाग में कई मुस्लिम संगठनों ने धरना दिया है। केंद्र सरकार के लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठन काफी आक्रोशित है और इसको लेकर जेपीसी का गठन किया गया था, जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट भी जमा कर दी गई है। इसके बावजूद मुस्लिम संगठन जेपीसी को भी पूरी तरह से मुस्लिम के विरोध में मानते हैं। केंद्र सरकार के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। इस विरोध में बिहार के कई राजनीतिक दल भी साथ दे रहे हैं। आरजेडी इस बिल के विरोध में खुलकर सामने आ गई है। घटनास्थल पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे और मुस्लिम संगठनों के साथ खड़े होने की बात कही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के दौरान यूपी में सियासी घमासान छेड़ने वाले सवालों पर बुधवार को एक इंटरव्यू में बेहद तीखे जवाब दिए। उन्होंने होली के दौरान मस्जिदों को ढके जाने और मुस्लिमों के रंग से परहेज की घटनाओं को जरूरत से ज्यादा तूल देने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि मुस्लिम सबसे ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ऐसे में होली के रंगों से परहेज उनका तोहरा आचरण है। होली के दौरान मस्जिद पर रंग डालने की घटना पर योगी ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस के झंडे की छाया मंदिर या हिंदू घर के ऊपर भी तो पड़ती है, क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है? जानिए इस विस्फोटक इंटरव्यू में योगी ने यूपी में सियासी बवाल मचा देने वाले सवाल के जवाब किस तरह दिए। हम लोग प्रशासन के साथ समय समय पर बैठते हैं और उसके लिए एक SOP तय की गई है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर धार्मिक स्थलों के माइकी उसके परिसर से बाहर आने वाली आवाज को या तो कंट्रोल किया है या फिर उसे उतारा है। अगर हम उत्तर प्रदेश में यह कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है? वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन कर रहा है। कई धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के नेता भी प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध में शामिल होने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव पटना के गर्दनीबाग घटना स्थल पर पहुंचे हैं। प्रदर्शन में शामिल होकर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाईचारा खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की थी, जिसमें पहले चरण के तहत क्रमशः 26 और 29 मार्च को पटना और विजयवाड़ा में राज्य विधानसभाओं के सामने बड़े पैमाने पर धरना देने की योजना बनाई गई। सेना में महिलाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA के 92 साल के इतिहास में पहली बार महिलाओं को अधिकारी बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये वही महिलाएं हैं जो जून महीने में नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी NDA पास करके जुलाई महीने में IMA में आएंगी। 3 साल पहले ही NDA के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए गए हैं। फिलहाल 18 महिलाएं NDA से ग्रेजुएट होने वाली है। 3 साल के NDA में इन महिलाओं को मिलिट्री लीडरशिप की ट्रेनिंग दी गई। महिलाओं का पहला बैच जून में पास होने वाला है। NDA की 18 महिलाओं में से 8 ने थल सेना में जाने का विकल्प चुना है और बाकी 10 में से कोई वायुसेना में जाएगी तो कोई नौसेना में। अब तक थल सेना में महिलाओं को अधिकारी बनने की ट्रेनिंग अफसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में दी जाती थी। ऐसा पहली बार होगा कि NDA से पास होकर कोई महिला अधिकारी सेना में अधिकारी बनने के लिए IMA में ट्रेनिंग लेंगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। समन्वय समिति बीदर द्वारा एक प्रेस मीट की गई आयोजित। औराद बी तालुका पंचायत कार्यालय हॉल में औराद के विधायक प्रभु बी चौहान के नेतृत्व में पेयजल के संबंध में तालुका स्तर के अधिकारियों की बैठक की गई आयोजित। कर्नाटक में 1 अप्रैल से टोल दरें 3 से 5% तक बढ़ जाएंगी। भाजपा आरोप साबित कर दे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का खुला चैलेंज। चाय के बहाने हमने राजनीतिक पार्टियों को एक देश एक चुनाव के लिए बुलाया, पूर्व राष्ट्रपति और एक देश एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने यह बात कही।
हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े तो मुसलमान पहनते हैं, फिर होली के रंग पर हाय तौबा क्यों? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवालों पर दिए तीखे जवाब। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।